बुजुर्गों को टारगेट कर एटीएम में मदद का बहाना देकर 40,000 से अधिक की रकम की लूट। देखिए किस तरीके से डिंडोशी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। डिंडोशी पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि बुजुर्गों को टारगेट करता था और एटीएम के पास शातिर आना तरीके से रेकी करके ये देखता था कि कोई बुजुर्ग जिसे मदद की ज़रूरत है उसे अपना मदद के बहाने जो है एटीएम बदल लेता था। और ऐसे ही मामला 20 फरवरी के दिन उस वक्त सामने आया जब एक विश्वास भूषण जो एक बुजुर्ग है वो आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में, और एटीएम में आने के बाद वो उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है और मदद की ज़रूरत के तहत वो जो है आरोपी को बुलाते हैं। संभव कुमार आचार्य ये 35 वर्षीय आरोपी है। यह आरोपी आता है और एटीएम शातिराना अंदाज में बदल लेता है और उसके बाद में 40,000 रुपया इस बुजुर्ग का निकाल लेता है, जिसके बाद डिंडोशी पुलिस स्टेशन में पूरा मामला जाता है। और मलाड ईस्ट में घटी ये घटना सीसीटीवी और तकनीकल जांच के बाद पुलिस को पता चलता है कि इसमें ये जो आरोपी है ये उड़ीसा में रहता है, और उसी के बाद इस आरोपी की तलाश की जाती है और जो 35 वर्षीय संभव कुमार आचार्य है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि इसके ऊपर कुरार, मलाड और विभिन्न ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो कि ऐसे ही इसने अपराध किया हुआ है। और ऐसे में अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी और कितने लोगों का इसने ऐसे ही जो है पैसा निकाला है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने 60 से 70 से अधिक सीसीटीवी की मदद से जो इस आरोपी को गिरफ्तार तो जरूर किया है, मगर आगे खुलासा होना बाकी है। और इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। 20 फरवरी 2026 के दिन हमारे रानी सती मार्ग के एक SBI का एटीएम है, वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन थे विश्वनाथ भूसाने करके, उनकी उम्र है 71 साल। वो अपना एटीएम कार्ड लेके अपने एटीएम के अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिक्कत आ रही थी, तभी अचानक से एक आदमी वहाँ पे आया उनकी मदद करने के बहाने, और उसी टाइम उसने हाथ चलाकी करके अपना एक कार्ड उनके हाथ थोपा दिया, उसका कार्ड अपने हाथ ले लिया और चला गया। बाद में वो जो सीनियर सिटीजन थे वो भी चले गए वहाँ से। फिर तुरंत वो सीनियर सिटीजन के अकाउंट में से 40,000 जाने का उनके पास मैसेज आ गया। तो शौक हो गई कि मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड है फिर भी कैसे पैसा निकल गया। तो फिर उसने अपने जो हाथ में तो एटीएम था, वो सीनियर सिटीजन आदमी ने देखा कि वो उनका खुद का नहीं था, उसके हाथ में किसी ने जो थमाया था वो फेक कार्ड था और उनका खुद का कार्ड वो जो आदमी था वो लेके गया था। हमारे पास में उसी दिन 20 फरवरी के दिन ही एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ, उनकी 40,000 उनका अकाउंट से निकालने का वो FIR दर्ज हुआ है। फिर बाद में हमने बहुत बड़ी उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है। हमें पता चला, हमारे डिटेशन के स्टाफ और PSI देसाई पूरी टीम ने पिछले 2 महीने से लगातार उसके पीछे लगे रहे, और उनको पता चला कि एक आरोपी है, उसका नाम है संभव कुमार, पिता संभव कुमार आचार्य। उसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड था हमारे पास 4 साल पहले का, और उसका जो फुटेज हमने निकाले थे CCTV से, वो एटीएम के सेंटर से, उसका CCTV में आया हुआ फोटो और हमारे पास उसका पुराना फोटो था वो मैच हो गया। तो हमें पूरा यकीन हो गया कि आदमी वही है जो संभव कुमार नाम से पहले अरेस्ट था। तो लेकिन 3 साल में उसका कुछ वेरवट नहीं मिल रहा था, कुछ आता पता नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारी टीम ने, PSI देसाई और उनकी टीम ने उसका 4 साल पहले का जो मोबाइल नंबर था उसके टेक्निकल डाटा हमने निकाला, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमें उसका पता मिल गया नाला सोपारा का। फिर उसके बाद लगातार 7 दिन डे नाइट नाला सोपारा में जहाँ जहाँ उसका लोकेशन मिलता था वहाँ पे हमारी टीम जाती थी, आती थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन एक 4 दिन पहले 27 तारीख को हमारी एक टीम नाला सोपारा में गई। फिर बाद में वहाँ से टेक्निकल डाटा हमने प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में वो जो आरोपी था ये संभव कुमार, ये नायगांव के एक होटल में है ऐसा हमें मालूमात पड़ गई, टेक्निकल डाटा हमें प्राप्त हुआ। फिर वो होटल में जाके हमारी टीम ने उसे धर दबोच लिया, और उसके बाद उसके पास तो एटीएम होने की हमें बहुत संभावना थी। हमें खबर थी कि उसके पास कोई ना कोई एटीएम मिलेगा, कुछ तो कुछ मिलेगा। लेकिन बहुत सारे वो रूम का हमने सब कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन मिल नहीं गया। फिर हमें हमारी टीम ने देसाई साहब को फिर एक क्लू मिला कि हम बेड के नीचे नहीं देखा है। तो बेड के नीचे उसने झांक के देखा, तो बेड के नीचे
कम से कम 20-25 एटीएम कार्ड ऐसे च्युइंगम से चिपकाए हुए नजर आ गए। तो एक एक करके वो निकाले, और सारे एटीएम कार्ड जो हमने जो हासिल किए वो अलग अलग बैंक के अलग अलग नाम से एटीएम कार्ड उसके पास हासिल हो गए। हमारी टीम ने उससे पूछा कि एटीएम कार्ड आपके पास कहाँ से है, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हम यकीन हो गया कि यही आदमी है, यही चोर है। उसने भी यही उसने हमारे सीनियर सिटीजन को भी फंसाया और कई जगह पे उसने ऐसे काम किए होंगे। हमने उसे अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में जाके हमने रिमांड ले लिया। और हमें जब पता चला कि हमारे जोन 12 में डिंडोशी, कस्तूरबा, वनराई और कुरार में ऐसे उन्होंने काम किए हैं और उसके अगेंस्ट एफआईआर भी है, और नई मुंबई, ठाणे और मुंबई के और बहुत पॉलिटिशियन में उसके अगेंस्ट एफआईआर होंगे। तो मल्टीपल काम करता था पिछले 3 साल से। कई जगह की पुलिस उसको ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था वो। और हमने 1.5-2 महीने के कड़ी मेहनत के बाद वो हमारे पास आया है। हमने उसे हासिल किया है, अरेस्ट किया है, और आगे का अभी जांच चालू है। और जहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर है हमने उसे आह्वान किया है कि उसे उसका ताबा लेके उसके इन्वेस्टिगेशन कर लो। और इस माध्यम से हम जो जिनकी चीटिंग हुई है, जिसके साथ या ऐसा हादसा हुआ है, उन सीनियर सिटीजन को भी हम इस आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे पास कंप्लेंट करेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।